सो एक्चुअली इन आर सराउंडिंग, जो हमारा सराउंडिंग है, सो इन आर एनवायरनमेंट देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एसिडिक एंड बेसिक नेचर, अब कौन सा मटेरियल एसिडिक है, कौन सा मटेरियल बेसिक है, क्योंकि जितने भी मटेरियल्स है वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। ओके, जो भी मटेरियल हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं, बेसिकली 3 टाइप्स के मटेरियल होता है। कौन कौन सा हम बोल सकते हैं? एक तो एसिडिक होगा, नो डाउट, या बेसिक होगा, ठीक है बेसिक हो सकता है, और न्यूट्रल हो सकता है, या न्यूट्रल हो सकता है जिसे हम सॉल्ट बोल सकते हैं। क्या? सॉल्ट। सो इन आर environment there are 3 types of materials according to nature, like acidic, basic और neutral। acidic और basic और neutral के बेसिस पे हमारे एनवायरनमेंट में 3 टाइप्स के मटेरियल है। यही आज हम लोग का लेक्चर है कि कौन सा मटेरियल एसिड है, कौन सा मटेरियल बेस है, और कौन सा मटेरियल न्यूट्रल है, दैट इज सॉल्ट है। तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट आज का टॉपिक है। तो बेसिकली एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज आप देख सकते हो HCl, मान लो ये क्या है? एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, अगर हम इसको बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे हम बात करते हैं बेस KOH, कॉस्टिक सोडा। KOH को हम बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। तो बेसिकली ये बेस है। आप देखो ये एसिड और बेस को अगर हम रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? पोटेशियम क्लोराइड, दिस इज अ सॉल्ट, और H2O। तो आपने क्या देखा कि अगर हम एक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड और बेस को हम तब रिएक्ट करवाते हैं या तब मिक्स करते हैं फॉर गेटिंग द न्यूट्रल सब्सटेंस। आई एम सॉरी, क्योंकि मेरा तबीयत अभी भी पूरा सही नहीं है। एनीवे, तो अगर एसिड और बेस को अगर आप जब रिएक्ट करते हो तो हमें न्यूट्रल सब्सटेंस मिलता है KCl, दैट इज पोटेशियम क्लोराइड। ये क्या है? एक तरह का सॉल्ट है। और वाटर। तो हम लोग आज यही देखने वाले हैं कि कौन सा मटेरियल एसिड है, कौन सा मटेरियल बेस है। अगर ज़्यादा एसिड है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस को यूज करना पड़ेगा, या अगर बेसिक है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड यूज करना पड़ेगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग को आज करना है, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। अब जो हमारे एनवायरनमेंट में मटेरियल है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि वो एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है? तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, आप उसको टेस्ट करोगे। आप टेस्ट करोगे, अगर उसका टेस्ट सॉर होगा, खट्टा होगा, एसिड होगा। लाइक हम बात कर रहे हैं कर्ड। कर्ड क्या है? एसिड, लैक्टिक एसिड बोलते हैं हम, इसमें लैक्टिक एसिड होता है। तो कर्ड खट्टा होगा, सॉर होगा टेस्ट में, एसिड। हम बात करते हैं लेमन। लेमन क्या है? सॉर इन टेस्ट, इट मीन्स व्हाट? इसमें भी एसिड होगा। कैसा एसिड? सिट्रिक एसिड। हम बात करते हैं टैमराइंड की। इमली जो होता है उसका भी टेस्ट क्या है? एसिडिक होगा, मतलब क्या? सॉर होगा। तो जो भी सॉर टेस्ट होगा, हमारे आसपास जो भी पदार्थ है, जो भी मटेरियल है, उसका टेस्ट अगर सॉर है, खट्टा है, मीन्स एसिडिक है। लेकिन अगर बीटर टेस्ट है, मान लीजिए जो बीटर टेस्ट होगा, कड़वा टेस्ट होगा, बीटर टेस्ट होगा, सो दैट इज बेस, वो बेस हो जाएगा। तो जिसका टेस्ट बीटर होगा वो बेस हो जाएगा, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। जिसका टेस्ट सॉर होगा वो एसिड हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कुछ एग्जाम्पल, बेस की भी बात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं कॉस्टिक सोडा। जो सोडा हम कॉस्टिक सोडा यूज करते हैं, कॉस्टिक सोडा, ओके, ये क्या है? एक तरह का बेस है। अब होता है यहाँ पे कि एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। अब देखो ब्लू लिटमस, हम बात करें लिटमस की, ध्यान से सुनना अभी, क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। बेसिकली लिटमस जो है वो एक लिटमस पेपर होता है। लिटमस क्या है? एक पेपर भी होता है, और लिटमस क्या है? एक लिक्विड भी होता है। ध्यान से सुनना आप।
लिटमस क्या है, एक पेपर भी होता है और लिटमस एक लिक्विड भी होता है। अब देखो अगर लिटमस पेपर है तो अगर, ध्यान से सुनना, अगर ब्लू पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर है, अगर हम उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डुबाएंगे, उसको डिजॉल्व करेंगे, तो इसका कलर रेड हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर ब्लू लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में डुबोते हैं तो उसका कलर ब्लू से रेड हो जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि दैट सॉल्यूशन इज एसिडिक, इट मीन्स वो एसिड है। लेकिन अगर मैं लिटमस पेपर रेड को डुबोते हैं, रेड अगर रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो गया, क्या रेड टर्न्स इनटू ब्लू, red litmus paper turns into blue after dissolving into a liquid or solution, so that liquid is in basic nature। तो वो जो लिक्विड है वो क्या बेसिक नेचर हो जाएगा। अच्छा, हम बात करेंगे लिक्विड की आई एम वेरी सॉरी। अगर हम बात करते हैं लिक्विड की, ध्यान से देखना, अगर हम लिक्विड लेते हैं तो नॉर्मली जो लिटमस का लिक्विड, ध्यान से सुनना, अगर लिटमस का जो लिक्विड है अगर हम कहीं पे भी किसी भी कंटेनर में रखते हैं वो पर्पल कलर का होता है। नॉर्मली द कलर ऑफ लिटमस लिक्विड इज इन पर्पल कलर। कैसा कलर होता है, ये पर्पल होता है। अगर इस लिक्विड में एसिड थोड़ा भी अगर हम डालते हैं तो ये पर्पल कलर अगर रेड में कन्वर्ट हो गया, समझ लेना, तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि जो लिक्विड आपने इस लिटमस लिक्विड में डाले हैं वो एसिडिक होगा। अगर ये पर्पल कलर ब्लू कलर में हो जाएगा तो हम क्या समझेंगे कि जो लिक्विड हमने इस लिटमस लिक्विड में डाले हैं वो बेसिक होगा। क्लियर? तो ये समझना कि लिटमस जो है एक पेपर भी होता है और लिटमस लिक्विड भी होता है। लिटमस लिक्विड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकन। नॉर्मली क्या है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, याद रखना। तो लाइकन्स इज द सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन द फंगस एंड एल्गी। एल्गी और फंगस का यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। लाइकन जो है एक तरह का क्या है, एक तरह का हम बात कर सकते हैं कि लिविंग थिंग है। क्या है? लिविंग थिंग है जो नॉर्मली आपको वाटर में मिलेगा। तो एक्चुअली लाइकन्स नाम की जो लिविंग थिंग्स है उससे लिटमस लिक्विड को एक्सट्रैक्ट करते हैं। चलिए, कोई आ रहा है, 1 मिनट। ओके, तो हम इसको 1 बाय 1 देखेंगे। चलिए, नेक्स्ट है जैसे कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, टेस्ट सॉर। ये जितने भी लिक्विड आप देख रहे हैं, ये कर्ड को अब टेस्ट करते हो या लेमन जूस को या ऑरेंज जूस को या विनेगर, ये सब के सब का टेस्ट जो है सॉर होगा, खट्टा होगा, मीन्स एसिड है। दिस सब्सटेंसेस टेस्ट सॉर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स। इसमें अलग अलग एसिड्स हो सकता है। एसिड्स के बहुत सारे टाइप्स हैं जो हम आगे देखेंगे। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज एसिडिक। इसका जो नेचर होगा वो एसिडिक होगा। आगे हम देखेंगे देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, मेविक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ओके, फॉर्मिक एसिड। तो बहुत सारे टाइप्स के एसिड है जो हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है, अब इसे इतना समझना है कि चाहे किसी भी तरह का, कितने भी टाइप्स का एसिड क्यों ना हो, उसका जो सॉर, उसका टेस्ट जो है वो सॉर होगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने अक्सर यूट्यूब पे बहुत सारे ब्लॉग देखे होंगे। ओके, यूट्यूब पे बहुत सारे ब्लॉग आप देखते हो तो उन्होंने दिखाता है कि कुछ ऐसे नोमैड पीपल है, कुछ ऐसे जनजाति के लोग हैं जो चीटी जो होता है ना उसका पिकल बनाता है, उसका अचार बनाते हैं। यू नो दैट? जो चीटी है बेसिकली, चीटी के स्टिंग में एसिड होता है। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। तो ये फॉर्मिक एसिड होता है, इसलिए चीटी नॉर्मली वी डोंट कंज्यूम, हम लोग कंज्यूम नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग, स्पेशली हम बात कर रहे हैं जो लोग एसटी ट्राइबल ग्रुप के लोग हैं, वो लोग
चींटियाँ का भी पिकल्स बनाते हैं, अचार बनाते हैं, बिकॉज वो एक्चुअली टेस्ट में क्या होता है, सॉर होता है, खट्टा होता है। बिकॉज एंट्स जो है, जितने भी चींटियाँ हैं, एंट्स है, एंट्स के स्टिंक्ट में एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। चलिए, एन एसिड एंड अ बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म ऑफ सॉल्ट। अभी मैंने बताया था कि एसिड और बेस को, चलिए मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। आप जानते हो जो हमारा सॉइल है, कल्टीवेशन के लिए जो बेस्ट सॉइल होता है उसका पीएच वैल्यू 7.4 होना चाहिए। इन शॉर्ट न्यूट्रल होना चाहिए। हम बात कर सकते हैं कि न्यूट्रल होना चाहिए। तो अगर न्यूट्रल सॉल्ट होगा, न्यूट्रल सॉइल होगा, न्यूट्रल मिट्टी होगा, तो वहाँ पे क्रॉप्स का कल्टीवेशन बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन ज़रा सोचो कि अगर ये सॉल्ट बहुत ज़्यादा वर्षा होने की कारण एसिडिक हो जाता है, ड्यू टू हेवी रेनफॉल, इफ द सॉइल बिकम्स एसिडिक, देन इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें बेस पुट करना पड़ता है। क्या पुट करना पड़ता है, बेस। हम क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, जो चूना होता है, लाइम होता है, हम लाइम को उस सॉइल में मिक्स करते हैं ताकि वो न्यूट्रल हो जाए। इसलिए याद रखना। जैसे एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, हम लोग जब खाना खाते हैं नॉर्मली कभी कभी एसिडिटी क्या हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है। एसिडिटी क्यों होता है, बिकॉज हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा रिलीज होने की वजह से वी गेट एसिडिटी, हमें एसिडिटी हो जाता है। आप देखो, इस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस की रिक्वायरमेंट होती है। हमें बेस चाहिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस चाहिए ही, बिना बेस का न्यूट्रलाइज नहीं होगा। और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम यूज करते हैं, OH हाइड्रो। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आप जो देख रहे हो, नॉर्मली ये मेडिसिन हम लोग लेते हैं। आइए एग्जाम में क्वेश्चन पूछता भी, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, याद रखना। तो कभी भी न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें, अगर एसिडिक है, बेसिक बनाने के, न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस मिक्स करना पड़ेगा। अगर बेसिक है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड को मिक्स करना पड़ेगा। स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। अब देखो, अगर हम किसी भी स्पेशल टाइप के सब्सटेंस को हम यूज करते हैं कि वो थिंग एसिडिक है या बेसिक है, सो दैट स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इंडिकेटर। उसे हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। वो इंडिकेट करता है कि वो एक्चुअली एसिडिक है या बेसिक है। अब इंडिकेटर जैसे अभी मैंने बताया आपको, लिटमस। तो लिटमस क्या है, लिटमस चाहे लिक्विड हो या पेपर हो, एक इंडिकेटर हो गया। ऐसे और भी है, जैसे हम बात करते हैं टर्मेरिक, जो हमारे घर में हल्दी होता है, टर्मेरिक जो है, वो टर्मेरिक भी क्या है, एक इंडिकेटर है। इससे हमें पता चलता है, या हम पता लगा सकते हैं कि एसिडिक है या बेसिक है। चाइना रोज, चाइना जो रोज है, चाइना का एक गुलाब है, रोज है, उससे भी हम एसिडिक और बेसिक मटेरियल को पहचान सकते हैं। तो ये इंडिकेटर्स में हैव डिफरेंट टाइप्स, ये बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस, जैसे टर्मेरिक जो हल्दी होता है, लिटमस वेदर दैट इज लिक्विड, और पेपर, चाइना रोज पेटल, आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। ये सब क्या है, नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स है, जो हमें नेचर से मिल सकता है, और हम इससे एसिड और बेस को हम परख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, जांच सकते हैं कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर। आप देखो, नॉर्मली एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो एक हम एसिड का सॉल्यूशन लेते हैं, एक बेस का सॉल्यूशन है, एसिड और बेस का सॉल्यूशन है। चाइना रोज, चाइना का जो गुलाब होता है, उसका हम एक पेटल लिया। उस पेटल को अगर हम इसमें डुबोते हैं, अगर कलर चेंज हो जाता है, या इसमें डिबोते हैं, अगर कलर चेंज हो जाता है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये एसिड है या बेस है। अगर कलर चेंज नहीं होगा, कलर चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, वो न्यूट्रल सब्सटेंस होगा, दैट मीन्स दैट इज सॉल्ट, वो सॉल्ट हो जाएगा। ये बता रहा है
Either red or blue litmus are known as natural solution. These substances are neither acidic nor basic. तो जो न्यूट्रल सब्सटेंस होगा वो नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना एसिडिक होगा। जैसे एग्जांपल के लिए सोडियम क्लोराइड मीन्स सॉल्ट, जो हम लोग सॉल्ट घर में कंज्यूम करते हैं, तो बेसिकली क्या है, वो ना एसिडिक है ना ही वो बेसिक है, इसका कलर चेंज नहीं होगा। ओके, तो आई होप इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे सी दिस कंटेनर, इसमें जो है ये कंटेनर में एक्चुअली क्या है, लिटमस लिक्विड है। क्या है, लिटमस लिक्विड है। अच्छा, लिटमस लिक्विड है, आप देख सकते हो अगर लिटमस लिक्विड को या इसको अगर हम इसमें मिक्स करेंगे, इसका कलर क्या हो रहा है, आप देख सकते हो ये पर्पल कलर है। पर्पल से अगर ब्लू कलर में चेंज हो गया, इट मीन्स इसमें बेस है। इसमें क्या है, बेस है, बेसिक सॉल्यूशन है। अगर इसमें अगर हम ये सॉल्यूशन मिक्स करते हैं और इसका कलर जो है आप देख सकते हो रेड या ऑरेंज हो गया, रेड या ऑरेंज हो गया, इट मीन्स इस कंटेनर में जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, एसिडिक है। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था litmus liquid is extracted from lichens. Lichens is a kind of living thing in oceanic water. तो नॉर्मली उससे प्राप्त करते हैं। नॉर्मली इट्स कलर इज पर्पल, इसका कलर जो होता है वो क्या होता है, पर्पल कलर होता है। अगर इस लिक्विड में अगर हम थोड़ा बेसिक कंटेंट्स कुछ भी डालेंगे तो कलर जो है लिटमस पर्पल से ब्लू हो जाएगा, मीन्स बेसिक होगा। और अगर कलर जो है रेड हो जाएगा, मीन्स एसिडिक होगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, इंडिकेटर। ये लिटमस लिक्विड क्या है, इंडिकेटर। या हम बात करें पेपर की, ये देख रहे हो ये क्या है, लिटमस पेपर है, ये ब्लू लिटमस पेपर है। अच्छा, ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डुबोते हैं तो आप देख रहे हो इसका कलर चेंज हो रहा है। इसका कलर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये रेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रेड। अगर ब्लू अगर रेड में कन्वर्ट होने लगेगा, मीन्स ये सॉल्यूशन एसिडिक है। अब देखो हम रेड लिटमस पेपर को अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में डुबोते हैं, इसका कलर आप देख रहे हो, इट टर्न्स फ्रॉम रेड टू ब्लू, रेड से ब्लू कन्वर्ट हो रहा है, टर्न हो रहा है। तो हम बोलेंगे दिस सॉल्यूशन इज द बेसिक सॉल्यूशन। क्लियर, इतना समझ गए ना, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। ओके, ये सब क्वेश्चन गुड, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए थोड़ा केयरफुल रहना आप लोग को। लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई which is extracted from lichen, a plant belonging to the division थैलोफाइटा। ये जो थैलोफाइटा वगैरह है हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे, किंगडम ऑफ लिविंग थिंग्स, उसमें हम देखेंगे। सिर्फ इतना समझो कि अभी एक लिविंग थिंग्स है जो ओशनिक वाटर में होता है। इज कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, इट्स कलर इज पर्पल। मैंने बताया कि लिटमस पेपर नॉर्मली कैसा, लिटमस कलर जो है वो पर्पल कलर होता है। देर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स। हम लोग कैबेज अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, घर में यूज करते हैं। अच्छा, कुछ कैबेज आप देखते हो, कुछ एक कलर रेड कलर का या पर्पल कलर का भी कैबेज होता है जो आप लोग मार्केट में देखते होंगे। नॉर्मली ये ग्रीन होता है, लेकिन कुछ ऐसे कैबेज होता है जो पर्पल कलर का होता है। तो उसको भी आप इसमें डुबो करके चेक कर सकते हो। अगर इसको डिबोएंगे, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिडिक होगा। अगर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, बेसिक होगा, सिंपल। टर्मेरिक को भी हम कर सकते हैं, जो हमारे घर में हल्दी होता है। नॉर्मली क्या करना कि जो टर्मेरिक है उसको थोड़ा वाटर के साथ उसको क्या करना है, थोड़ा घोल देना है, और जो वाइट पेपर है उस पर क्या लगा के थोड़ा उसको सुखा देना है। सुखाने के बाद जो है इसको हम ऐसे ही इंडिकेट करके चेक कर सकते हैं। तो ये देख सकते हो जैसे कुछ ऐसे फ्लावर्स है जैसे हाइड्रेंजी, पेटूनिया एंड जेरेनियम, ये सब जितने भी है इस सब से भी हम एसिडिक और बेसिक मटेरियल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑल दीज आर दी व्हाट, इंडिकेटर्स। दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स और समटाइम्स सिंपली इंडिकेटर्स। ये सब के सब क्या है, इंडिकेटर्स है। ओके, नाउ वी कम ऑन द पॉइंट एसिड।
एसिडिक नेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ H प्लस आयन। प्रश्न यहाँ आता है, ठीक है, H प्लस आयन, अब ध्यान से देखना आप, अगर मैं बात करूंगा कि HCl, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ध्यान से देखना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर के साथ, अगर वाटर में हम थोड़ा इसको डाल दें, मान लीजिए ये क्या है, कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है, अच्छा ये एसिड को थोड़ा सा पार्ट हम इसमें क्या किए, डिजॉल्व कर दी, तो नॉर्मली जो एसिड है ना, ये आयन में ब्रेक हो जाता है, H प्लस Cl माइनस, ध्यान रखना H प्लस, बिकॉज H जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, Cl इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन और रिसीव की वजह से जो है इसमें अलग अलग आयन हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि H प्लस आयन, तो ये जो H प्लस आयन आप देख रहे हो मीन्स एसिड है, यही बोल रहा है यहाँ पे कि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H प्लस आयन इन सॉल्यूशन व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड एंड अ corresponding salt is formed। ठीक है, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें H प्लस आयन रिलीज होता है या ब्रेक डाउन होता है, मीन्स दैट सॉल्यूशन इज व्हाट, एसिडिक सॉल्यूशन। तो बेसिक क्या होगा, सिंपल OH माइनस, OH माइनस अगर इवॉल्व होता है तब बेसिक होगा, और H प्लस अगर इवॉल्व होता है तो हम बोलेंगे एसिड होगा, सिंपल कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब हम यहाँ बात करते हैं, ठीक है, अगर एक एसिड को अगर हम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, जरा सोचो कि अगर हम एसिड को किसी मेटल के साथ अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें सॉल्ट मिलता है प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता है। लेकिन इसके पहले मैंने बताया था कि अगर एसिड को हम किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है एंड प्लस वाटर मिलता है। ध्यान से देखना, फर्क है। इफ एसिड एंड बेस रिएक्ट टू ईच अदर देन वी गेट सॉल्ट एंड वाटर। इफ एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल देन वी गेट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये डिफरेंस है। ऐसे भी एग्जाम में पूछ लेगा कि ऐसे कि इफ द एसिड रिएक्ट्स विथ अ मेटल, या ऐसे बोलेंगे कि इफ आई पोर अ ड्रॉप ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन आयरन रॉड, आयरन रॉड पे अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्रॉप करते हैं, गिराते हैं, तो क्या होगा, तो ध्यान से देखना क्या होगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। लेकिन अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट तो बनेगा ही, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं है, यहाँ पे वाटर है, वाटर रिलीज होगा। ये डिफरेंस है, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, याद रखना। तो चलिए देखते हैं। तो बोल रहा है कि रिएक्ट्स विद अ मेटल, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड एंड अ कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट इज फॉर्म्ड। आप देख सकते हो एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस, जो मैं अभी बताया था आपको। सम मेटल्स डू नॉट रिएक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसे मेटल है जो रिएक्ट नहीं होता है। सच काइंड ऑफ द मेटल इज कॉल्ड नेचुरल मेटल। अब नेचुरल मेटल क्या है, जैसे एग्जांपल की हम बात करें गोल्ड, गोल्ड का केमिकल सिंबल Au होता है, सिल्वर केमिकल सिंबल Ag, कॉपर केमिकल सिंबल Cu। ये गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ऐसे जो मेटल है वो एक्चुअली एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो देयर आर सम मेटल्स which do not react with acid like gold, silver and copper। ऐसे मेटल्स नॉन रिएक्टिव होता है विथ एसिड, एसिड के साथ नॉन रिएक्टिव होता है। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, इसलिए याद रखना। अक्सर जो गोल्ड हमें मिलता है ना एनवायरनमेंट में, या सिल्वर मिलता है, वो नेचुरली मिलता है, ओके। लेकिन अदर जो मेटल्स हम लोग करते हैं ना, उसको उसका हमें ओर मिलता है। जैसे हम बात करते हैं आयरन, अब आयरन हमें जो है, आयरन का क्या मिलेगा हमें, आयरन का ओर मिलेगा। आयरन हमें नेचुरली फाउंड नहीं होगा, इसका हमें ओर मिलेगा, हम आगे देखेंगे।
व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इट गिव्स अ corresponding सॉल्ट। आप देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई भी एसिड को अगर हम रिएक्ट करते हैं, कोई भी मेटल, आप मेटल मान लो, जैसे हम बात कर रहे हैं आयरन, कार्बोनेट CO3, तो आयरन क्या है, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें सॉल्ट तो मिलता ही है प्लस वाटर मिलता है। या बोलते हैं कि अगर हम एसिड को आयरन हाइड्रोकार्बोनेट के साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं तब भी हमें सॉल्ट मिलता है और प्लस वाटर मिलता है। अभी मैं कुछ देर पहले बताया था कि एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करने से सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करने पे वी गेट सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहां पे सिर्फ याद रखना कि अगर एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तब हाइड्रोजन गैस, इन ऑल कंडीशन वी गेट सॉल्ट। एसिड को मेटल के साथ या एसिड को मेटल कार्बोनेट, एसिड को मेटल हाइड्रोकार्बोनेट, किसी के साथ अगर रिएक्ट करवाते हो तो सॉल्ट हमें मिलेगा ही। सॉल्ट हर कंडीशन में हमें मिलता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि एसिड को अगर मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलता है, लेकिन अदर कंडीशंस में क्या है, हमें वाटर मिलता है, वी गेट वाटर। तो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए याद रखना। सिंपल, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल, वी गेट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, एंड इन अदर केसेस वी गेट सॉल्ट एंड वाटर। बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ओके देख सकते हो, देखो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्या है, सोडियम मेटल है, तो सोडियम कार्बोनेट सोडियम मेटल है, सोडियम कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वी गेट सॉल्ट। NaCl क्या है, सॉल्ट है, एंड वी गेट वाटर, हियर वाटर, एंड हियर ऑल्सो वी गेट, जहाँ पे कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, क्योंकि कार्बोनेट है ना, कार्बोनेट जिसका CO3 क्या है, कार्बोनेट है, तो हमें CO2 मिलेगा ही, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। इतना क्लियर। तो अगर मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, क्योंकि कार्बोनेट है, CO3 कार्बोनेट होता है हमेशा, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सॉल्ट मिलेगा। देखो क्या है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को अगर हम HCl के साथ रिएक्ट करते हैं सेम टू सेम हमें मिल रहा है। तो एसिडिक सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर इज इंसुलेटर, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछता है, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो प्योर वाटर है, जो नॉर्मली लैब में हम लोग यूज करते हैं, तो जो लेबोरेटरी वाटर है या प्योर वाटर है वो इंसुलेटर है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन अगर वाटर में, ध्यान सुनना, अगर वाटर में अगर हम किसी भी तरह का एसिड को थोड़ा मिक्स कर दिया, इफ वी मिक्स एसिड विथ वाटर देन इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्मली जो कार की बैटरी होते हैं, कार की बैटरी आप लोगों ने देखा होगा, जो कार के बैटरी होते हैं उसमें क्या करते हैं लोग, वाटर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो नॉर्मली कार की जो बैटरी होते हैं उस बैटरी में वाटर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करता है, बिकॉज वी नीड द कंडक्टिव सॉल्यूशन, क्योंकि कंडक्टिव नहीं होगा, कंडक्टर नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा, इसलिए हम सल्फ्यूरिक एसिड उसमें पुट करते हैं, उसमें हम डालते हैं। ये याद रखना, कितने बार एग्जाम में पूछा है कि नॉर्मली बैटरी में कौन सा एसिड हम डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों, क्योंकि देखो ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है जैसे ही वाटर में डालते हैं तो क्या है, H+ और SO4-, देखो ये H+ आयन में टूट जाता है। तो जहां भी हाइड्रोजन आयन, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन, एसिड को अगर हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो हाइड्रोजन आयन में ब्रेक डाउन होता है
और हाइड्रोजन आयन में ब्रेक डाउन होगा, मीन्स व्हाट, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इतना क्लियर, समझ गए ना? गुड। ओके, तो ये याद रखना, वाटर में अगर हम किसी भी तरह के एसिड को अगर हम डालते हैं तो आपको उसको कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। एसिड इज ए मॉलिक्यूल और आयन विच इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग प्रोटॉन। अब देखिए हम कुछ नेचुरल, सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स, कुछ नेचर में जो हमारा एसिड होता है उसको देखते हैं। विनेगर, जो हमारे घर में विनेगर होता है, नॉर्मली हम लोग फूड में कंज्यूम करते हैं इसको। नॉर्मली वो क्या होता है, एसिडिक एसिड होता है, एसिडिक एसिड। ओके। ऑरेंज, ऑरेंज में हमें सिट्रिक एसिड मिलता है, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, लेमन में भी क्या हमें सिट्रिक एसिड होगा। स्पिनेच जो है पालक, पालक में ऑक्जेलिक एसिड होता है। टोमेटो, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है। एक और अनियन, अनियन में भी क्या है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। अनियन में भी हमें क्या मिलेगा, ऑक्जेलिक एसिड। तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसमें कौन सा एसिड होगा। सॉर मिल्क, दैट इज कर्ड, तो कर्ड में क्या होगा, लैक्टिक एसिड। या ऐसे पूछ सकता है कि बटर में कौन सा एसिड होगा, लैक्टिक एसिड। घी में कौन सा एसिड होगा, लैक्टिक एसिड। पनीर में कौन सा एसिड होगा, लैक्टिक एसिड। तो जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उस सब में लैक्टिक एसिड होगा, याद रखना। डेयरी प्रोडक्ट्स के जितने भी, चाहे पनीर हो, बटर हो, घी हो, ये सब में क्या है, आपको लैक्टिक एसिड मिलेगा। कर्ड में तो मिलता ही है। लेमन बता दिया हो, सिट्रिक एसिड। एंट स्टिंग, नॉट ओनली एंट, इवन कोई भी अगर बिटल है, बिटल इन द सेंस कोई भी कांटा, कोई भी कांटा अगर चुभता है हम लोग को, अगर कोई कांटे चुभ जाता है तो आप देखते हो थोड़ा देर तक क्या है कि हमें दर्द होता है बेसिकली। तो वो जो कांटे होता है वो सारे कांटों में भी, या एंट की स्टिंग है, या इवन हम बात करते हैं हनी बी, जो हनी बी होता है, बी के भी जो स्टिंग होता है, तो हनी बी के स्टिंग, बीटल के स्टिंग, एंट स्टिंग, ये सब में फॉर्मिक एसिड होता है। क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH, formic acid. Okay, so actually whenever honey bee और ant bite us, जब काटते हैं हमें, so actually ant injects फॉर्मिक एसिड इनटू आवर बॉडी, हमारे शरीर में एक फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट कर देता है, और ड्यू टू फॉर्मिक एसिड हमें पेन होता है, हमें दर्द होता है। देखो मैं नेटल स्टिंग, फॉर्मिक एसिड ही होगा। देखो फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम है मेथेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड मेथेनोइक एसिड। ओके, क्लियर ना? ओके, एप्पल मैलिक एसिड, आंवला और सिट्रस फ्रूट एस्कॉर्बिक एसिड। जो बेसिकली आंवला होता है, आंवला में क्या एस्कॉर्बिक एसिड होता है, याद रखना एस्कॉर्बिक एसिड हमें बहुत जरूरी होता है, वी नीड। टेमेरिंड मीन्स जो इमली होता है या अंगूर होता है, ओके। अनराइप मैंगोज, जो कच्चा आम होता है ना, कच्चा कैरी, तो कच्चा कारी जितने भी है वो सब में भी एसिड होता है, टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड। तो ये सब इंपॉर्टेंट है जो नेचुरली हमें मिलता है। नॉर्मली वी यूज सच काइंड ऑफ द फ्रूट्स एंड वी फाइंड ऑल दीज काइंड ऑफ द एसिड्स नेचुरली, तो इसीलिए ये सब हमें याद रखना जरूरी है। एक चीज, द एसिड विच वी फाइंड नेचुरली दैट इज वीक एसिड, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वैसे एसिड जो हमें नेचर से मिलता है वो वीक एसिड होता है। एंड द एसिड विच इज मेड इन आर इंडस्ट्री, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल एसिड, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ध्यान सुनना, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एंड
ओके, नाइट्रिक एसिड, इसके बाद जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जितने भी एसिड आप देख रहे हो ये सब के सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये सब के सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इंडस्ट्रियल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑल दी आर दी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। बट ये जितने भी नेचर में हमें फाइंड हुआ है, नेचर में हमें मिला है एसिड्स, ये सब के सब वीक एसिड है, ये भी याद रखना। ओके, क्लियर? गुड। The atmosphere of Venus in our solar system, the second nearest planet of the sun is Venus. सन की सेकेंड नियरेस्ट प्लानट क्या है, वीनस है। इन हिंदी इट इज कॉल्ड शुक्र। तो नॉर्मली जो वीनस है, वीनस का जो एटमॉस्फेयर है, ध्यान से, वीनस का जो एटमॉस्फेयर है मेड ऑफ द थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड्स। इसके ऊपर जो क्लाउड्स है बेसिकली ये येलोइश क्लाउड्स है। तो एक्चुअली ये क्लाउड्स जो है वाटर वेपर का क्लाउड्स नहीं है, ये एक्चुअली एसिड का क्लाउड्स है। और ये जो क्लाउड्स है बेसिकली आप देख सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड का क्लाउड्स है, सल्फ्यूरिक एसिड का क्लाउड्स है। ओके, ये भी याद रखना कि वीनस का जो क्लाउड्स है। चलिए, जब मैं वीनस की बात किया तो कुछ पॉइंट बता देता हूँ आपको। वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, वीनस है। क्यों? बिकॉज इसका जो ये वाइटिश कलर का जो आप सल्फ्यूरिक एसिड का जो क्लाउड्स आप देख रहे हो, दिस क्लाउड्स रिफ्लेक्ट्स 80% ऑफ द सन रेडिएशन। सूर्य के प्रकाश को 80% रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है। तो रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है, मतलब जैसे हमारा अर्थ ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ 35% ही रिफ्लेक्ट करता है। आर अर्थ एवरेज 35% सनलाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है। और आप देखो ना, ये जो वीनस है वो 80% सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो सल्फ्यूरिक एसिड का वाइटिश क्लाउड है ये 80% सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। दैट इज वाई दिस इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन आवर सोलर सिस्टम। ओके, ड्यू टू इट्स ब्राइटनेस, अब ये ब्राइटेस्ट है, इसकी ब्राइटनेस की वजह से शाम को सबसे पहले और सुबह में सबसे देर तक इसको हम देखते हैं। इट इज सीन एट फर्स्ट इन द इवनिंग टिल लास्ट इन द मॉर्निंग। दैट्स वाई दिस प्लैनेट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। इसलिए इस प्लैनेट को मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। ऑल्दो दिस इज नॉट ए स्टार, दिस इज अ प्लैनेट। ये स्टार है नहीं, ये प्लैनेट है। लेकिन शाम को सबसे पहले जो विजिबल स्टार हमें लगता है कि स्टार है, वी एज्यूम दैट इज ए स्टार, बट दैट इज एक्चुअली नॉट ए स्टार, दैट इज द प्लैनेट। इसके ब्राइटनेस की वजह से जो है हमें स्टार की तरह दिखता है सबसे पहले शाम में, सुबह में सबसे देर तक। सो दैट इज द व्हाट, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आ गया है इसके पास क्लाउड्स, सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स हैं। ओके, समझ में आ रहा है ना? कुछ मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, गुड। चलिए, क्योंकि बचपन में आप लोग पढ़ते होंगे ना, बहुत बार पढ़े हैं कि वीनस इज द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, बट व्हाई, वो मैं रीजन बताया। द एक्सीडेंटल टच ऑफ नेटल लीव्स create a pain and burning sensation which is due to inject of methanoic acid into the skin of person। अभी मैंने बताया था आपको कि फॉर्मिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड मेथनोइक एसिड, चाहे फॉर्मिक एसिड बोलो और मेथनोइक एसिड बोलो, इसको मेथनोइक एसिड ही बोलते हैं। तो जो हमें कांटे चुभ जाते हैं, जो कांटा होता है बेसिकली, स्पेशली जो है ये नेटल स्टिंग्स आपको कहाँ मिलेंगे, डेजर्ट में मिलेंगे।
नाउ वी कम ऑन द पॉइंट बेस. बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ओ एच माइनस आयन. मैंने अभी बताया था. जैसे सोचो आप, मैंने लिया पानी, एक बाल्टी लिया, एक बकेट है, ये बकेट में मैंने पानी भर दिया इतना, चलो इतना पानी भर दिया, ठीक है. अब मान लो कि मैंने 1 ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें पुट कर दिया, तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो H प्लस Cl माइनस में ब्रेक हो गया, ठीक है. चलो 1 ड्रॉप मैंने कॉस्टिक सोडा लिया. क्या लिया? कॉस्टिक सोडा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. इसको मैंने एक ड्रॉप इसे पुट कर दिया, तो इसमें होगा K प्लस OH माइनस. आपने गौर से देखा होगा, तो यहां पे देखो H प्लस जिसमें रिलीज होगा दैट इज एसिड, OH माइनस जिसमें रिलीज होगा दैट इज बेस, दैट इज एसिड. तो वही कॉन्सेप्ट है यहां पे कि बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस आयन इन द सॉल्यूशन. अगर सॉल्यूशन में OH माइनस होगा तो वो बेसिक होगा, और H प्लस होगा तो एसिडिक होगा, और OH माइनस होगा तो बेसिक होगा. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है. ओके. जैसे मैं बात करूंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या होगा? ऑफ कोर्स बेसिक होगा. कॉस्टिक सोडा ये बताया है, क्या ऑफ कोर्स क्या होगा? बेसिक होगा. ओके. सोडियम सोडियम बता ही दिया हूं, ठीक है. तो ये सब क्या है? सब आप देखते हो बेस है. चलिए, बेसिस रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. ये भी याद रखना. अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि अगर आप एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता है. बेस में भी सेम है. अगर हम बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो भी हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही मिलता है. इसलिए कंफ्यूज मत होना. चाहे एसिड ये हो या बेस हो, अगर हम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं वी गेट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इन बोथ द केसेस. ओके. देखो जिंक इज अ मेटल. जिंक क्या है? एक मेटल है. सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम इसको रिएक्ट करते हैं तो आप देख सकते हो सोडियम जिंक ऑक्साइड डाइऑक्साइड हमें मिला है, दिस इज सॉल्ट. ये क्या है? एक तरह का सॉल्ट है, एंड वी गेट हाइड्रोजन गैस ऑल्सो. तो चाहे एसिड हो या बेस हो, अगर हम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें दोनों केसेस में सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगा. बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. मैं ये पहले बता चुका हूं कि एसिड और बेस को कभी भी आप मिक्स करते हो तो हमें क्या मिलता है? वाटर मिलता है और प्लस सॉल्ट मिलता है. ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं. अगर देखना है तो एक रिएक्शन देख लो. अच्छा, यहाँ पे दे ही दिया है रिएक्शन. देखो, कॉस्टिक सोडा लिया है, KOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, रिएक्ट करवाया है तो पोटेशियम क्लोराइड, ये क्या है? सॉल्ट है. ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको. एंड प्लस में क्या मिला है? वाटर मिला है. वी गेट वाटर एंड सॉल्ट. दिस इज व्हाट? दिस इज बेस एंड दिस इज एसिड. तो एसिड और बेस को जब रिएक्ट करते हैं तो वी गेट सॉल्ट एज वेल एज वाटर. इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट. मैंने बोला ना कि न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं. सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये मत सोचना कि सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल ही होगा. हाँ, ये जरूर है NaCl जो है वो न्यूट्रल है. NaCl क्या है? वो न्यूट्रल है, नो डाउट ये न्यूट्रल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अब ऐसे भी सॉल्ट होता है जिसका pH वैल्यू, आगे मैं बताऊंगा pH वैल्यू क्या है. अगर द सॉल्ट जिसका pH वैल्यू 7 से कम होगा, 7 से अगर कम होगा, ये पक्का एसिडिक सॉल्ट होगा. क्या होगा? एसिडिक सॉल्ट होगा. और द सॉल्ट जिसका pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो हम इसे बोलेंगे बेसिक सॉल्ट. ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सॉल्ट जो है
नॉर्मली सॉल्ट इज न्यूट्रल, नॉर्मली जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल होता है, बट इन सम केसेस इसका पीएच वैल्यू ज़रा डिफरेंस नहीं होगा, आप स्लाइटली लेस देन 7 और स्लाइटली लेस ग्रेटर देन 7, सात, जैसे मान लो कि 7.4 हो सकता है या 6.4 हो सकता है, 6.4 या 7.4, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बहुत ही कम माइनर डिफरेंस होता है। तो अगर 6.4 है पीएच वैल्यू तो एसिडिक सॉल्ट होगा, क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा, और 7.4 है तो बेसिक सॉल्ट होगा, नो डाउट। और अगर एग्जैक्ट 7 है, अगर एग्जैक्ट 7 है तो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। इसलिए सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों हो सकता है। बेसिक सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। सेम जैसे मैंने बताया था आपको कि पानी में अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालते हैं तो वो आयन में टूट जाता है। जैसे मैंने HCl को पानी में डाला तो H प्लस Cl माइनस में ब्रेक हो गया, ठीक है। सेम वे यहाँ होता है, अगर हम कॉस्टिक सोडा को भी अगर हम पानी में डालेंगे तो K प्लस OH माइनस में ब्रेक होगा, और OH माइनस में ब्रेक आयन हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से द सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड बेस दैट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा। तो बेसिक सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। ये क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन है। तो वाटर में अगर हम डिजॉल्व करते हैं तो आयन में टूट जाता है हाइड्रोक्साइड आयन में, तो ऑफकोर्स ये भी क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, कुछ डाउट तो नहीं ना? ओके गुड। नेक्स्ट, बेस इज अ मॉलिक्यूल और आयन विच इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग प्रोटॉन। तो एसिड जो है वो प्रोटॉन को, एसिड जो है वो बेसिकली प्रोटॉन को डोनेट करता है, और बेस जो है वो प्रोटॉन को रिसीव करता है। एंड बेस इज अ सब्सटेंस विच कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉन। देर आर सम नेचुरली फाउंड बेस, देखते हैं क्या क्या है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये मैं आपको लास्ट से पढ़ाया था। जो क्विक लाइम है, अगर हम इसको रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो हमें मिलता है CaOH2 सॉरी। तो CaOH2 ये क्या है, एक्चुअली इसको हम स्लैक्ट लाइम बोलते हैं, या जो हम लोग वॉल पे जो है ना, वॉल पे जो हम वाइटनिंग करते हैं बेसिकली पहले के ज़माने में लोग करते थे, तो ये होता है। मतलब आप देख सकते हो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लाइम वाटर और स्लैक्ट लाइम। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम विंडो क्लीनर बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोप में जो हमारा सोप होता है, साबुन हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क और मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, वो बेसिक है। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना कि जब हम वाटर में, नेट का प्रॉब्लम हो रहा है क्या? हेलो नीरज, नीरज आवाज आ रही है? ओके ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक वन। देखो एक्सोथर्मिक मीन्स व्हाट, अगर हम वाटर के साथ चाहे एसिड को मिक्स करते हैं या बेस को मिक्स करते हैं तो वाटर में टेम्परेचर बढ़ जाती है, उसकी हीट एनर्जी, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी इवॉल्व होगा,
दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैंने बताया भी था आप लोग को पहले, द रिएक्शन इन विच द हीट इज इवॉल्व्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब हम वाटर में एसिड या बेस को किसी को भी हम डिजॉल्व करते हैं, उसमें हम डालते हैं, तो ये एक्सोथर्मिक हो जाता है, मीन्स हीट रिलीज होता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, हीट रिलीज होगा, दैट्स ऑल। सॉरी। तो मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट अ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, सच प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। एक्चुअली यहाँ पे कुछ छुप गया है, कोई बात नहीं। देखो एक्चुअली क्या है, जरा सोचो। अब मैं एक चीज बता रहा हूं, मैंने एक छोटे से बर्तन में एसिड लिया। कौन सा एसिड लिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, ठीक है। अब देखो मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं, देखिए H प्लस सी एल माइनस, H प्लस सी एल माइनस। मैंने क्या किया, एक बहुत बड़ा कंटेनर लिया, ध्यान से देखना, बहुत बड़ा कंटेनर लिया, इसमें मैंने क्या किया, वाटर भर दिया। अब देखो वाटर बहुत बड़ा कंटेनर है, वाटर मैंने भर दिया। अब जितना आयन इसमें है उतना ही आयन तो इसमें होगा, ज्यादा आयन कहां से आएगा? ठीक है, उतना ही आयन है। तो आप देखो कि अगर हम सिर्फ इतना एरिया का, अगर हम यहाँ पे इतना ही बड़ा एरिया हम यहाँ पे भी लेते हैं, तो आप खुद बोल सकते हो कि सर इतने एरिया में तो 2 H प्लस था और इतना एरिया में तो एक ही H प्लस है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कम हो गया। तो अगर हम एसिड को वाटर के साथ अगर हम मिलाते हैं या किसी बेस के साथ अगर हम मिलाते हैं, तो क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कम हो जाता है। देखो ना, आप खुद बोलोगे कि सर इतना ही एरिया में, इतने एरिया में एक ही H प्लस है, यहाँ पे 2 H प्लस है, मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। इसमें हम बोलते हैं डाइल्यूट करना, हम डाइल्यूट कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन को हम कम कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? डाइल्यूशन बोलते हैं। आई बात समझ में? ओके, समझ गए ना? गुड। नाउ हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स एंड बेस सॉल्यूशन। ध्यान से देखना, अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। तो नॉर्मली अभी बताया था आपको कि पीएच स्केल से जो है आजकल जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो पीएच स्केल से मेजर करते हैं कि वो सॉल्यूशन कितना एसिडिक है और कितना बेस है। ध्यान से देखना, आप जरा सोचिए, मैं एक स्केल बना रहा हूं, एक काम कर, मतलब कलर चेंज कर रहा हूं, आप समझ जाएंगे। चलिए एक स्केल लिया, मैं ब्लू कलर का स्केल लिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ मैंने 0 लिया, यहाँ मैंने 14 लिया, क्योंकि जो पीएच स्केल का जो डिजिट होता है 0 से लेकर के 14 तक होता है, 0 से लेकर के 14 तक होता है। इसके मिड पॉइंट जो है वो 7 होगा, ऑफ कोर्स इसके मिड पॉइंट 7 होगा। 8 9 10 11 12 13 6 5 4 3 2 1। अब इधर ज्यादा रेड होगा, सिंपल सी बात है, और इससे कम रेड होगा थोड़ा इधर, इधर थोड़ा और कम रेड होगा, इधर आएंगे तो और कम रेड होगा। अगर हम बात करेंगे तो इधर ज्यादा ब्लू होगा, इधर ज्यादा ब्लू होगा। अगर हम बात करेंगे इधर पर्पल होगा, यहाँ पे क्या पर्पल कलर होगा। मतलब एक तरह का ये समझ लेना कि मैं एक स्केल बना रहा हूँ, बनाएंगे टाइम लगेगा इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ, अभी इतना समझिए। अब ये जो पीएच स्केल है इसे मेजर करता है, आप समझ सकते हो कि जितना ज़्यादा पीएच वैल्यू होगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। आप देखो यहाँ पे हम बात करेंगे कि किसी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 14 है, तो क्या होगा? द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो जाएगा। 14 पीएच वैल्यू मतलब द स्ट्रॉन्गेस्ट।
बेस। पीएच वैल्यू आपको क्या इसके बीच में होगा, तो हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। आप देखिए ना, ये होगा तो हम बोलेंगे माइल्ड बेस। 7 है न्यूट्रल, कोई बात नहीं। 5 to 6 के बीच में अगर पीएच वैल्यू है हम बोलेंगे माइल्ड एसिड। अगर आप बोलेंगे 2 और 4 इसके बीच में है तो हम बोलेंगे ठीक है स्ट्रॉन्ग एसिड। और जरा सोचो अगर किसी का पीएच वैल्यू अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ओके, तो नॉर्मली जो पीएच स्केल है, तो P स्टैंड्स फॉर, P जो है ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। P का मतलब होता है पोन्टेज। देखो पोन्टेज, P पोन्टेज मीन्स पोटेंशियल, पोन्टेज। तो PH, H मीन्स हाइड्रोजन आयंस। तो इससे मेजर करता है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि जिसका पीएच स्केल में अगर वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा स्ट्रॉन्ग बेस, 7 से ज़्यादा है बेस, अगर 14 है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, अगर जितना कम होगा उतना ज़्यादा एसिडिक। ये समझ गए ना कॉन्सेप्ट। तो ये क्या है, एक स्केल है पीएच स्केल। इससे क्या है, एसिडिक और बेसिक मटेरियल को फाइंड आउट करते हैं। ओके, क्लियर? हेलो, ओके गुड। आपको मैं बता दूं जो हाइड्रोक्लोरिक, हाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका पीएच वैल्यू 1.5 होता है। कितना होता है, 1.5। जरा सोचो 1.5 है। जैसे एक्चुअली क्या है कि यूरिन जो होता है उसमें यूरिक एसिड होता है। यूरिन में क्या है, यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड का जो पीएच वैल्यू है वो 6.5 होता है, यूरिक एसिड इन यूरिन। तो एक्चुअली यूरिक एसिड देखो ना, क्या 7 से कम हो गया तो ऑफकोर्स एसिड, लेकिन क्या ये बहुत ही वीक एसिड है, बहुत ही। लेकिन अगर हम बात करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच वैल्यू 1.5 है, मतलब हाईली एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा। द pH of a neutral solution is 7. Value less than 7 on the pH scale represent an acidic solution. As I told you, as the pH value increases from 7 to 14, it represents an increase in OH plus ion concentration in the solution, that is increase in the strength of alkali. देखो alkali means, alkali basically alkali means what, basic। तो basic होता है। Acids have pH less than 7, bases have pH greater than 7, and a neutral solution like common salt is a neutral solution, pH equal to 7. Strength of acids and base depends upon the number of H plus ion and OH minus ion. सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, जितना ज़्यादा H प्लस आयन उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, और जितना ज़्यादा OH माइनस आयन उतना स्ट्रॉन्ग बेस। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। अगर नंबर ऑफ H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयंस बहुत ज़्यादा है, मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर OH माइनस का नंबर्स अगर ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग बेस है। आई थिंक मुझे लगा कि नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। नीरज भी चली गई थी, कीर्ति भी चली गई थी, बाकी लोगों को तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना नेट से? ओके, इट मीन्स वहीं से प्रॉब्लम है। ओके ठीक है। देखो क्या बोला है कि इफ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिडिक एसिड ऑफ द सेम कंसंट्रेशन से 1 मोलर, देन दीज प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस। चलिए मैं एक चीज दिखा रहा हूं आपको। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस, ठीक है। अगर हम बात करेंगे एसिडिक एसिड, ध्यान से ना, एसिटिक एसिड CH3COOH, ये क्या है, एसिटिक एसिड है, ध्यान से देखना। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अगर हम क्या करते हैं, सेम 2 बॉटल लेते हैं या 2 कंटेनर ले लिया, एक ही साइज का मैंने 2 कंटेनर ले लिया, एक ही साइज का मैंने 2 कंटेनर ले लिया। अच्छा, इसको मैं HCl से भर दिया और इसको मैं इससे भर दिया, तो यहाँ पे जो H प्लस है वो बहुत ज़्यादा होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है ना बहुत ज़्यादा होगा।
और यहाँ पे अगर बात करें, इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो इसका H प्लस जो है ना उतना ज़्यादा नहीं होगा, कंटेनर सेम है। आप खुद बोलेंगे सर यहाँ पे हाइड्रोजन आयन 6 है, यहाँ पे 4 है, तो क्या बोलेंगे, ऑफकोर्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। जितना ज़्यादा H प्लस होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितना कम H प्लस होगा उतना वीक एसिड होगा। ओके, ओके गुड। एसिड दैट गिव्स राइज टू मोर H प्लस आयन आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड। बता दिया आपको, मोर H प्लस आयंस आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एसिडिक एसिड्स दैट गिव्स लेस H प्लस आयंस आर सेड टू बी वीक एसिड। चलिए हम देखते हैं कि पीएच वैल्यू, ये भी क्वेश्चन पूछता है किसमें कितना है। ह्यूमन ब्लड, क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा जो ब्लड है वो बेसिक होता है या एसिडिक होता है। तो एक्चुअली जो हमारा ब्लड होता है, द गुड ब्लड, जो हमारा एक्चुअली ब्लड होता है वो 7.4 होता है। क्या 7.4, या हम बोल सकते हैं 7.35 टू 7.45। तो 7.4 हमारे ब्लड का पीएच वैल्यू है। अगर इससे कम हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम है, इससे ज़्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम है। प्योर वाटर, जो प्योर वाटर की मैं बात कर रहा हूँ, प्योर वाटर जो है बेसिकली क्या होता है, वो तो न्यूट्रल होता है, 7 होता है। लेमन जूस एसिड है ऑफ कोर्स, देखो लेमन जूस में 2.2 है पीएच वैल्यू। गैस्ट्रिक जूस, नॉर्मली गैस्ट्रिक जूस इज प्रेजेंट इन आर इंटेस्टाइन, जो हमारा है हमारे बॉडी में, हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में, तो वहाँ गैस्ट्रिक जूस है, वो बहुत ही हाईली एसिडिक होता है 1.2, क्योंकि आप जानते हो गैस्ट्रिक जूस वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो मिक्स होता है। मिल्क ऑफ मैंगेसिया एक्चुअली बेस होता है कितना, 10, देखो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। मिल्क ऑफ मैंगेसिया क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ह्यूमन यूरिन, नॉर्मली इसमें 6.5 होता है, ठीक है कोई बात नहीं, 6.5 तक भी होता है, लेकिन नॉर्मली जो हम ह्यूमन यूरिन होता है इसमें एसिड क्या होता है, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, ये भी याद रखना। तो नॉर्मली ये एसिडिक होता है, यूरिन एक्चुअली एसिडिक होता है। बियर्स, बियर जो किंगफिशर या सम जो अदर ब्रांड्स के बियर होते हैं वो एसिडिक होता है जो क्या एसिडिक। वाइन्स भी एसिडिक होता है, लेकिन बियर के कंपैरिजन में वाइन्स ज़्यादा एसिडिक होगा। ब्लैक कॉफ़ी एसिडिक होगा। टी भी एसिडिक होता है, टी भी एसिडिक होता है, कॉफ़ी भी एसिडिक होता है, याद रखना। मिल्क भी एसिडिक होता है, मैं बता ही चुका हूँ कि मिल्क प्रोडक्ट में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। नॉर्मल रेन, जो हमारे वर्षा का पानी होता है, नॉर्मल रेन, वो भी एसिडिक होता है। देखो ना 7 से कम है पीएच वैल्यू, ये भी एसिडिक होगा। अच्छा, आपने पढ़ा होगा एक एसिड रेन, एसिड रेन। नॉर्मली एसिड रेन क्या है, चलिए मैं वो भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन आर एनवायरमेंट देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, हम लोग को पता है। जैसे हमारे एनवायरमेंट में मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, बोलेंगे ठीक है। सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड, ऐसे भी गैस पाया जाता है हमारे। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब भी क्या है इसमें पाया जाता है। अब जरा सपोज कि जब वर्षा होती है तो आपको उस वर्षा के पानी, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। अगर ये H2O कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तब बनता है कार्बोनिक एसिड। ध्यान देना, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। अगर यही वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है या ट्राइऑक्साइड के साथ, बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। अगर यही रेन वाटर रिएक्ट विथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड या व्हाटएवर, तो बनता है NaCO3, CO3। ये क्या है आपका, नाइट्रिक एसिड। तो आपने क्या देखा कि ये जो कार्बोनिक एसिड है या सल्फ्यूरिक एसिड है या नाइट्रिक एसिड है, विथ वाटर ऑफ रेन, दैट इज द व्हाट, एसिड रेन। तो नॉर्मली जो फर्स्ट रेनफॉल, जब मानसून आती है और मानसून में जो फर्स्ट रेनफॉल होता है वो हाईली एसिडिक होता है, बिकॉज हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन या अदर गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है और पहली वर्षा होती है तो उस वर्षा में, उस बारिश में जो है इस तरह के गैसेस मिक्स हो जाता है और
उसी को हम बोलते हैं एसिड रेन। क्या बोलते हैं? एसिड रेन। तो इसका पीएच वैल्यू बहुत ही कम हो जाता है, 3.5 से लेकर के 4 तक हो जाता है, हाईली एसिडिक। दिस इज वेरी डेंजरस फॉर अस, हमारे लिए बहुत डेंजरस होता है बेसिकली। पहली वर्षा में अगर जब कभी भी आपके सर पे अगर ये पानी अगर आ गया या इसमें आप भीग जाते हो तो आपका सर दर्द चालू हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगे, आप बीमार पड़ जाते हैं। ओके, तो एसिड रेन भी समझ में आ गया। एसिड रेन जो है बेसिकली नॉर्मल रेन से ज़्यादा एसिडिक होता है। ओके, क्लियर? ओके, गुड। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब हमारे जो डे लाइफ है उसमें क्या इम्पोर्टेंस है, तो देख सकते हो कि आर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज। हमारा जो शरीर जो है वो कौन से पीएच रेंज में काम करता है, तो आप देख सकते हो कि इट मस्ट बी बेसिक। हमारा जो शरीर है वो बेसिक होना चाहिए या न्यूट्रल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये क्या है, बेसिक है या न्यूट्रल? तो न्यूट्रल टू माइल्ड बेसिक होना चाहिए, न्यूट्रल टू माइल्ड बेसिक। अभी मैंने देख बताया आपको कि यूरिन एसिडिक होता है, नो डाउट यूरिन एसिडिक होता है, लेकिन ब्लड जो है हमारे शरीर में बेसिक होता है। ब्लड क्या होता है? बेसिक होता है, याद रखना। ब्लड बेसिक होता है, ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 होता है, याद रखना। 7.4 मीन्स ब्लड जो है हमारे शरीर में बेसिक है, लेकिन यूरिन जो है वो एसिडिक है। सलाइवा एसिडिक होता है, जो हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है, जो सलाइवा है बेसिकली ये एसिडिक होता है। ओके, लेकिन ओवरऑल जो हमारा बॉडी सिस्टम है वो पूरे बॉडी सिस्टम को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, काम करने के लिए जो पीएच रेंज है वो 7 से लेकर के 7.8 तक होना चाहिए, मीन्स न्यूट्रल और माइल्ड बेसिक होना चाहिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। अब अगर बोलोगे कि किसी को भी पीएच वैल्यू 1 से 0 से लेकर के 3 में सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट है, नो सर्वाइवल। या हम बोल सकते हैं कि 8 से लेकर के 8 नहीं, 8 तो रहता है, सॉरी, 10 से लेकर के 14 तक का जो बेसिक होता है इसमें भी सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट है। देर आर सम बैक्टीरियाज जो हाईली एसिडिक नेचर में भी रह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एर्क्यो बैक्टीरिया, जो हम लोग आगे देखेंगे बायोलॉजी में। तो इस हाईली एसिडिक नेचर में जो है एर्क्यो बैक्टीरिया रह सकता है, नॉर्मली जो है लिविंग थिंग्स तो पॉसिबल नहीं है। एनीवे, when pH of rainwater is less than 5.6 it is called acid rain, as I told you. When acid rain flows into the rivers it lowers the pH of the river water. The survival of aquatic life in such rivers become difficult. You know, acid rain की वजह से जो है नॉर्मली बहुत प्रॉब्लम होती है। आपने देखा कि जो रिवर वाटर में अगर मिक्स होता है वाटर, तो रिवर के वाटर को भी एसिडिक कर देता है, तो ऑफकोर्स वहाँ के जो ऑर्गेनिज्म है उनमें बैड इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन ये सिर्फ उस पर ही नहीं, ये जो एसिड रेन है वो नॉर्मली जो ब्रिज है, बिल्डिंग है, रोड है, ये सबको कोरेड करता है, ये सबको डैमेज करता है। लाइक ताजमहल, आपने देखा होगा कि ताजमहल में जो पैचिंग है, ताजमहल में जो पैचिंग है ड्यू टू रेन वाटर, ड्यू टू एसिड रेन। तो ये जो नॉर्मली कुछ दिन के बाद आप देखते हो ना कि जो बिल्डिंग्स होते हैं वो काले काले धब्बे पड़ जाता है या काले काला हो जाता है, बेसिकली क्यों होता है? एसिड रेन की वजह से होता है। इससे ब्रिज भी डैमेज होता है, बिल्डिंग्स, रोड्स, ये सब डैमेज होता है। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। मैंने अभी बताया था कि सलाइवा एसिडिक नेचर का होता है। इन आर माउथ सलाइवा इज इन एसिडिक नेचर। अब जो लोग ब्रश नहीं करते हैं या मान लीजिए ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं, आपने सुना होगा कि ज़्यादा चॉकलेट खाने से भी दांत गिरता है, बिकॉज चॉकलेट एसिडिक होता है। चॉकलेट कंटेन्स कॉफ़ी और कैफीन, एक्चुअली कैफीन होता है, और कैफीन क्या है? एसिडिक होता है। तो नॉर्मली जो चॉकलेट है जो कोकोस से बनता है, कोकोस एक बीन्स टाइप का होता है, उससे बनता है। तो नॉर्मली जो है उस में क्या है? एसिड होता है। अगर पीएच वैल्यू हमारे मुंह में 5.5 5.5 से कम हो जाएगा तो हमारा जो दांत है, टीथ है, वो गिरना शुरू हो जाएगा। ओके,
सो टूथ इनेमल, ये इनेमल याद रखना, इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आर बॉडी, ये याद रखना। हमारे शरीर में सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है? इनेमल है। बेसिकली इनेमल शाइन आर टीथ, जो व्हाइट व्हाइट कलर का जो हमारा टीथ दिखता है बेसिकली इनेमल की वजह से। सो मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रो और जो पैटाइट, और इसको हम लोग क्या क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट बोलते हैं, इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आर बॉडी, हमारे शरीर में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, बट इज कोरेटेड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.5। यूजिंग टूथपेस्ट, इसलिए याद रखना जो भी टूथपेस्ट होता है, तो टूथपेस्ट में क्वेश्चन पूछ देता है टूथपेस्ट में क्या होता है, तो ये बेस होता है, टूथपेस्ट में हमेशा बेस होता है, याद रखना। तो विच आर जनरली बेसिक, जो हमारा टूथपेस्ट होता है वो हमेशा बेसिक होता है। फॉर क्लीनिंग द टीथ, कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। ओके, तो टूथपेस्ट में क्या होगा? हमेशा बेस होगा, सो दैट वो हमारे एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ माउथ को बेसिक में कन्वर्ट करता है, न्यूट्रलाइज करता है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हमारा स्टमक है, जो नॉर्मली हमारा जो स्टमक होता है वो क्या जे शेप का होता है, कुछ ऐसे शेप का हमारा स्टमक होता है। तो नॉर्मली ऑर्गेनेटिक सेल होता है एक, आगे मैं पढ़ाऊंगा बायोलॉजी में। सिर्फ इतना समझिए कि ये स्टमक जो है बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करता है। वाई? फॉर डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन, नॉर्मली वी हैव 3 माइक्रो फूड। अब 3 जो माइक्रो न्यूट्रिशन है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। तो वी कंज्यूम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट जो है इसका डाइजेशन हमारे माउथ से शुरू हो जाता है, नो डाउट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए ज़्यादा एसिडिक नेचर होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रोटीन को डाइजेस्ट होने के लिए हाईली एसिडिक नेचर, हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए। एंड दैट्स वाई प्रोटीन स्टार्ट्स द डाइजेशन फ्रॉम द स्टमक ओनली। प्रोटीन, ये भी क्वेश्चन कितने बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक से शुरू होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और फैट का डाइजेशन हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है। ओके तो स्टमक इसलिए जो है, स्टमक में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, सो दैट द एनवायरनमेंट मे बी हाईली एसिडिक नेचर, हाईली एसिडिक नेचर, सो दैट द प्रोटीन कैन बी डाइजेस्टेड। तो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए क्या चाहिए? हाईली एसिडिक नेचर चाहिए, इसलिए स्टमक में क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। During indigestion, the stomach produces too much acid. This causes pain and irritation. To get rid of this pain, मैंने बताया ना कि पेन इरिटेशन मीन्स व्हाट, इसी को बोलते हैं हम। अगर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर रिलीज हो गया, दैट इज कॉल्ड एसिडिटी। तो हम क्या बोलते हैं? एसिडिटी हो गया है। टू गेट रीड ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेसिस, हमें क्या है? बेसिस की यूज करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एंटा एसिड। एंटा एसिड नॉर्मली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं, इसको हम मिल्क ऑफ मैंगेसियाई बोलते हैं। तो नॉर्मली एंटा एसिड क्या करता है? एंटा एसिड मीन्स क्या? बेस। ये क्या है? बेस है। ये क्या है? तो बेस हम लोग यूज करते हैं सो दैट हमारा जो एसिडिक हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट हो गया स्टमक में, वो तो आप बेसिक में न्यूट्रलाइज हो। तो ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया, राइट? ओके डन, गुड। चलिए नेक्स्ट। नाउ यूजेज ऑफ एसिड्स, एसिड्स का यूज क्या करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सल्फ्यूरिक एसिड केमिकल फॉर्मूला H2SO4, H2SO4। तो सल्फ्यूरिक एसिड
is called king of chemicals because it is used in the preparation of many other compounds. It is used in car batteries also. मैं आपको शुरू में बताया था जो हमारे घर में इन्वर्टर है या कार की बैटरीज है, उस बैटरीज में क्या है कि वाटर के साथ हम एसिड मिक्स करते हैं, स्पेशली सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखना, ये बहुत एग्जाम में पूछा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट इन टॉयलेट्स। जो हार्पिक होता है या टॉयलेट्स को जो क्लीन करते हैं, उसमें एसिड होता है, जिसको मुंबई में या महाराष्ट्र में फिनाइल भी बोलते हैं, फिनाइल या एक्सेट्रा। तो वो सब जो है वो क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। कार्बोनिक एसिड इज यूज्ड इन एरेटेड ड्रिंक्स। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो कोको कोला है या कोई भी पेप्सी है या कोई भी हम जो ड्रिंक पीते हैं उसमें कौन सा गैस होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि एक्चुअली कार्बोनिक एसिड जहाँ है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड पक्का होगा, याद रखना। क्योंकि अभी मैंने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, देन क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड। अभी मैं बताया था आपको। और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन कितने बार पूछा है, इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी कोक है या पेप्सी है या स्प्राइट है या जो भी हम लोग क्या है एरेटेड ड्रिंक हम लोग लेते हैं, उसमें एक्चुअली कार्बोनिक एसिड होता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। टार्टरिक एसिड इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर पता होगा आप लोग को। सिट्रिक एसिड इज यूज टू प्रिपरेशन ऑफ इफेक्ट, सॉरी क्या बोलते, सॉरी, अच्छा, एफरवेसेंट सॉल्ट्स एंड एज अ फूड। ओके, नॉर्मली क्या है कि जो सिट्रिक एसिड है बेसिकली उसको क्या है प्रिजर्वेशन के लिए, प्रिजर्वेटिव के लिए हम यूज करते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि सिट्रिक एसिड जहाँ भी होता है उसका हम क्या बनाते हैं, पिकल्स। क्या बनाते हैं हम, पिकल्स बनाते हैं। तो नॉर्मली पिकल्स जो है, जैसे कच्चा कैरी है, जो मैंगो है उसका हम पिकल्स बनाते हैं, लेमन है उसका हम पिकल्स बनाते हैं, बिकॉज ये क्या है, ये प्रिजर्वेटिव होता है, फूड को प्रिजर्व करता है, लॉन्ग टाइम तक रहता है। नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द फर्टिलाइजर्स, डाई, पेंट्स एंड ड्रग्स। ओके, एक वन मोर थिंग, नॉर्मली आप लोग बहुत बार जो है सुनने होंगे कि तेजाब। ये तेजाब होता क्या है, तेजाब कुछ और नहीं है, एसिड है। क्या है, तेजाब जो है वो एक्चुअली एसिड है। नॉर्मली कौन सा एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। तो नाइट्रिक एसिड यूज टू क्लीन द ऑर्नामेंट्स, जो हमारे सिल्वर का या गोल्ड का जो ऑर्नामेंट्स होता है, ज्वेलरी होता है, तो ज्वेलरी को क्लीन करने के लिए नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं। ओके, जिसको हम अदर वर्ड में तेजाब भी बोलते हैं। एनीवे, नाइट्रिक एसिड को फर्टिलाइजर्स, डाइज, पेंट्स और ड्रग्स में भी यूज करते हैं। ऑक्जेलिक एसिड इज यूज टू क्लीन आयरन एंड मैग्नीज डिपॉजिट्स फ्रॉम क्वार्ट्ज क्रिस्टल। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ब्लीच फॉर वुड एंड रिमूविंग ब्लैक स्पॉट्स। ठीक है, ये मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। अब बात करें यूजेज ऑफ बेस। बेस का हम यूज कहाँ करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। जो सोप होता है नॉर्मली जो सोप होता है, साबुन जिसको हम बोलते हैं सोप होता है, उसमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम डाइहाइड्रोक्साइड होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सोप, इवन डिटर्जेंट बनाने के लिए भी यूज करते हैं। डिटर्जेंट बनाने के लिए भी क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं, और सोप को भी। तो इन शॉर्ट क्या हो गया, सोप जो है बेसिक होता है। पता है, अगर मान लो कि कभी चींटी काट लिया तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत ही सिंपल है कि जो सोप आपके घर में जो सोप है ना, उस सोप को थोड़ा देर तक उस पर रब करो। सोप को रब करोगे तो क्या होगा, आप न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मतलब कि आपको उतना लहर नहीं होगा, उतना आपको पेन नहीं होगा। क्योंकि आप जानते हो अभी एसिड मतलब फॉर्मिक एसिड होता है ना, एंट के स्टिंग में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, और सोप में बेस होता है। इसलिए जो सोप को आप थोड़ा देर तक रब करते हो तो क्या न्यूट्रलाइज हो जाता है। ऐसा करते हैं, गाँव वगैरह में लोग करते हैं। ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज अ मेडिसिन फॉर स्टमक डिसऑर्डर। आइए बताया था कि अगर एसिडिटी हो जाता है तो हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, उसको हम मिल्क ऑफ मैंगेसिया बोलते हैं। तो मिल्क ऑफ मैंगेसिया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू रिमूव ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम क्लोथ। जो हमारे कपड़े में अगर ग्रीस लग जाता है उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को प्रयोग करते हैं, उसका यूज करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन वाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग। अभी बताया था कुछ देर पहले, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स व्हाट, लाइम वाटर और स्लैक्ट वाटर। तो जो लाइम वाटर है या स्लैक्ट वाटर है, अभी बताया था ना आपको कि लाइम वाटर, जैसे क्विक लाइम को वाटर के साथ अगर हम मिक्स करते हैं तो बनता है, देखो यही है लाइम वाटर, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप देख रहे हो, लाइम वाटर। तो ये जो लाइम वाटर आप देख रहे हो, इसको अगर हम क्या वॉल पे ऐसे पोतते हैं तो 2 या 3 घंटे के बाद जो है पूरा वाइट हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा चमकेगा, ये चमकता है। तो एक्चुअली इसको वाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग्स के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है सॉल्ट। सॉल्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेस। एसिड्स और बेस को रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है, मैंने बता दिया था आपको। सॉल्ट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद पीएच वैल्यू। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ आप रिएक्ट करते हो, जैसे मैंने बताया कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, नो डाउट। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, नो डाउट। तो क्या बनेगा, KCl सॉल्ट और वाटर बनेगा। या हम बात करते हैं कि HCl को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, NaCl प्लस वाटर। तो ये जो आपको KCl या NaCl है, इसका pH वैल्यू 7 होता है। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या है, ये सॉल्ट होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा, ये न्यूट्रल सॉल्ट होगा। ओके, तो वही बोलता है। लेकिन अगर मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस को रिएक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो आपको एसिडिक सॉल्ट बनेगा। और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड को अगर हम रिएक्ट करेंगे तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। ये सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस को अगर हम क्या रिएक्ट करवाते हैं तो आपको pH वैल्यू क्या है, 7 से कम होगा, 7 से कम होगा तो क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट। या अगर हम बात करते हैं कि वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर हम रिएक्ट करते हैं तो आपको pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा, मीन्स बेसिक सॉल्ट होगा। सिंपल से कॉन्सेप्ट है। ओके, क्योंकि एसिड और बेस को अगर आप रिएक्ट करवाओगे तो आपको सॉल्ट बनेगा। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो न्यूट्रल सॉल्ट, या वीक एसिड और वीक बेस है तो न्यूट्रल सॉल्ट। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होगा तो एसिडिक सॉल्ट, और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो बेसिक सॉल्ट। तो मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्ट जो है वो एक्चुअली वाटर में सॉल्युबल होता है। फॉर एग्जांपल, क्लोराइड सॉल्ट ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम आर सॉल्युबल इन वाटर। जैसा होता है KCl पोटेशियम क्लोराइड, KCl, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड जो है वो सॉल्युबल इन वाटर, बट सिल्वर क्लोराइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि मैं बताया कि सिल्वर जो है वो एसिड में नॉन रिएक्टिव होता है। सॉल्ट इज, इसमें नहीं दिख रहा है, सॉल्ट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। व्हाट इज मीन बाय द हाइग्रोस्कोपिक? हाइड्रोस्कोपिक, हाइड्रोस्कोपिक मीन्स व्हाट, कि एक्चुअली सॉल्ट एब्जॉर्ब द मॉइस्चर। जो मॉइस्चर है ना, वो मॉइस्चर मीन्स क्या, वाटर। तो अभी वाटर या मॉइस्चर को जो सॉल्ट एब्जॉर्ब करता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्कोपिक। तो हाइड्रोस्कोपिक होता है। यूजेज ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का यूज, कॉमन सॉल्ट जो नॉर्मली हम लोग इसको टेबल सॉल्ट ही बोलते हैं, वी कंज्यूम इन आवर फूड, हम अपने फूड में इसको इस्तेमाल करते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट, इट इज यूज इन आवर डेली फूड एंड यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव ऑल्सो। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर देखो ये कभी कभी एग्जाम में जो है ना, ये केमिकल फॉर्मूला ये याद ही रख लेना, ये केमिकल फॉर्मूला पूछ देता है। ब्लीचिंग पाउडर दैट इज
CaCO Cl2 for bleaching cotton and linen in the textile industry, for bleaching wood pulp in the paper factories, and for bleaching washed cloth in laundry. आप ब्लीचिंग लिक्विड भी यूज किए होंगे घर में कभी कभी, जो डिफरेंट टाइप्स के डाई या समथिंग कुछ लग जाता है तो हम ब्लीचिंग लिक्विड यूज करते हैं हटाने के लिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। तो ध्यान देना कि जो ऐसे वाटर, मतलब सम वाटर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो बैक्टीरियल हो जाता है, वो जब बैक्टीरिया उसमें आ जाता है तो हम नॉर्मली उसमें क्या करते हैं CaOCl2 डालते हैं ताकि वो क्या है जर्म फ्री हो जाए। बेकिंग सोडा जो हम लोग घर में सोडा का इस्तेमाल करते हैं, खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा NaHCO3। द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा। Sometimes it is added to the faster cooking. Baking soda is also an ingredient in the antacid। एंटासिड के लिए भी यूज करते हैं। नॉर्मली आप जानते हो जो हम लोग के घर में जो कुछ मिठाइयाँ बनते हैं, स्पेशली हम बात करते हैं रसगुल्ला, तो रसगुल्ला में क्या है बेकिंग सोडा डालते हैं। जितना सोडा डालते हैं वो उतना फूलता है। तो पकौड़ा हो गया या रसगुल्ला हो गया या बड़ा होता है ना जो मुंह में मिलता है, बड़ा बड़ा में एक्चुअली क्या बेकिंग सोडा ही डालते हैं ताकि वो ज़्यादा फूले। तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, इसको हम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट बोलते हैं या बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। बीइंग एल्कलाइन इट न्यूट्रलाइजेज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फ्री एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर। तो नॉर्मली जो है आग को बुझाने के लिए भी इसको यूज करते हैं। आई होप समझ में आ गया। बेकिंग सोडा दैट इज ऑल्सो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। नेक्स्ट वॉशिंग सोडा, धोने वाला सोडा, तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट। लेकिन एक चीज याद रखना, सोडियम कार्बोनेट के साथ यहाँ पे 0.10H2O वाटर कंटेंट्स भी होता है। सोडियम कार्बोनेट के साथ साथ वाटर कंटेंट्स भी होता है। कितने बार एग्जाम में पूछ दिया है कि कितना अमाउंट, कितना मोल वाटर होता है, तो 10 मोल वाटर होता है। आप देख सकते हो 10 मोल वाटर होता है। तो सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज। इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ द सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स को बनाने के लिए यूज करते हैं। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ देता है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को भी हटाने के लिए जो है क्या करते हैं, बेकिंग सोडा यूज करते हैं, सॉरी वॉशिंग सोडा। ओके चलिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस दिस इज ऑल्सो कॉल्ड POP, पॉप। आपने अक्सर सुना होगा कि हम अपने घर में POP करवाए हैं। जो घर के सीलिंग्स होते हैं, सीलिंग्स में या बहुत जो है इसको नॉर्मली आर्किटेक्चर डिजाइन के लिए लोग POP करवाते हैं घर में। तो नॉर्मली जो POP होता है फुल फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट, देखो कैल्शियम सल्फेट है CaSO4 और हाफ मोल ऑफ वाटर। तो कैल्शियम सल्फेट एंड हाफ मोल ऑफ वाटर। तो ये जो है इसमें वाटर का भी कंटेंट्स होता है। POP जो है नॉर्मली हम लोग को मिलता है मार्केट में, हम लोग लाते हैं और उसके बहुत सारे टॉयज भी बनता है। क्या बनता है, बहुत सारे टॉयज बनता है, बहुत सारे इसको पॉट्स भी बनाते हैं लोग, पॉट्स बनाता है, बहुत सारे डिजाइन बनाते हैं, आर्किटेक्चर बनाते हैं। सीलिंग्स में बहुत सारा जो है फॉल सीलिंग होता है, फॉल सीलिंग बनाते हैं। ये सब जो है POP से यूज करते हैं। एक्चुअली इसको डॉक्टर्स भी यूज करते हैं। कभी किसी का बोन टूट जाता है, हड्डी टूट जाता है, तो ऊपर जो प्लास्टर करता है, प्लास्टर आपने देखा होगा, वो प्लास्टर बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस द सब्सटेंस विच डॉक्टर्स यूज एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्ड बोन इन द राइट पोजिशन। क्योंकि जो बोन कभी कभी गिरने से एक्सीडेंट में कहीं पे भी बोन टूट जाता है तो वहाँ पे प्लास्टर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि जो बोन का पोजीशन है वहाँ पे रहे।
प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज, बता दिया आपको टॉयज, मटेरियल्स फॉर द डेकोरेशन, फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ ऑन हीटिंग जिप्सम। नॉर्मली क्या है कि जिप्सम को 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हाफ है इसलिए हेमी, वाटर हाइड्रेट, ये याद रखना। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को। नॉर्मली जिप्सम जो होता है, जिप्सम में 2H2 होते हैं, सेम होता है CaSO4.2H2O, ये जिप्सम है। अच्छा, जिप्सम को गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे या 273 केल्विन पे, अगर हम गर्म करते हैं तो हमें मिलता है CaSO4 हाफ H2O। इतना क्लियर? देखो जो जिप्सम है वो क्या है, 2H2O है। तो नॉर्मली मैन्युफैक्चर ऑफ द वॉल बोर्ड्स, जो वॉल बोर्ड्स है, सीमेंट्स है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सॉइल कंडीशनिंग, हार्डनिंग, रिटार्डर इन दी पोर्टलैंड सीमेंट्स, ये सब में क्या है, सीमेंट में जिप्सम वगैरह सब का प्रयोग करते हैं। तो हमारा हो गया है ये चैप्टर फिनिश। ओके।